ये बात है 1980 की, जब माधव शहर में सीमा नाम की एक लड़की अपने दोस्त रोहन, अरुण और प्रीति के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन सीमा दोस्तों से बातें कर रही होती है। गाइस, तुम लोगों ने प्राचीन म्यूजियम के बारे में सुना है? हाँ, वो म्यूजियम तो शहर से दूर बना हुआ है। मैंने पढ़ा है उस म्यूजियम के बारे में। बड़ी ही पुरानी मूर्तियां हैं वहाँ पर। हाँ, कल ही न्यूज़पेपर में उसका आर्टिकल आया था। आई एम वेरी एक्साइटेड। क्यों नहीं इस बार वीकेंड पर वहाँ घूमने चलें? रविवार को चारों प्राचीन म्यूजियम पहुँचते हैं। वो चारों टिकट काउंटर पर जाते हैं। काउंटर पर एक अजीब सा आदमी बैठा होता है। वो चारों उसे देखकर अजीब सा महसूस करते हैं। उसकी एक आंख प्रॉपर खुलती भी नहीं है। पहले माले पर झांकने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो 4 टिकट। बड़ा ही अजीब आदमी था। वे चारों म्यूजियम के दरवाजे के पास आते हैं। तभी एक अजीब सा आदमी आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। भाग जाओ यहाँ से। जो इसके अंदर जाता है वो बाहर नहीं आ पाता। वो तुम लोगों को खा जाएगा। कौन खा जाएगा? राजा चित्रगुप्त। उसकी आत्मा आज भी इसी म्यूजियम में कैद है। पहले माले में मत जाना, नहीं तो मारे जाओगे। तभी वहाँ एक वॉचमैन आता है और उस आदमी को वहाँ से भगा देता है। अरे जाओ तुम बाबा। बच्चों, इसकी बात मत सुनो। चलो टिकट दिखाओ। चारों दोस्त अंदर चले जाते हैं। वे लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते हैं। म्यूजियम इतना विशाल होता है और वहाँ बड़ी ही सुंदर चीजें होती हैं। वाह, कितना बढ़िया है यहाँ सब कुछ। सच में, वो देखो, हीरों का मुकुट। सीमा अपने आसपास देखती है तो जो लोग म्यूजियम घूम रहे होते हैं वो उसे घूरने लगते हैं। उसे ये बात बड़ी ही अजीब सी लगती है। तभी वहाँ अरुण आता है। सीमा के बाल खींचने लगता है। अरुण, अरुण, तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। अरुण तेजी से भागता है। सीमा उसके पीछे भागती है। अरुण भागते हुए पहले माले की सीढ़ियों से चला जाता है। सीमा भी उसके पास आ जाती है। ये तो हम पहले माले पर आ गए। चलो यहाँ से चलते हैं अरुण। नहीं, रुको ना, अंदर चलते हैं। सामने एक विशाल दरवाजा होता है। उसके बगल में एक तस्वीर लगी होती है। अरुण उस तस्वीर को छूता है। नहीं अरुण, चलो यहाँ से जल्दी। अचानक से उस तस्वीर से हंसने की आवाज आने लगती है। अरुण और सीमा बुरी तरह से डर जाते हैं। दीवारों पर हर तरफ खून के धब्बे होते हैं। सीमा चारों तरफ देखती है। तभी दरवाजा खुलता है और उसमें से जंजीरें बाहर आने लगती हैं। अरुण और सीमा भागने लगते हैं, लेकिन उनके पैर में वो जंजीरें लिपट जाती हैं और वो दोनों उस घने काले कमरे के अंदर चले जाते हैं। सीमा और अरुण की चीख से प्रीति और रोहन घबरा जाते हैं। ये तो सीमा और अरुण के चीखने की आवाज है। हे भगवान, क्या हो गया है? चलो, ऊपर के फ्लोर से आ रही है। रोहन और प्रीति जैसे ही भाग रहे होते हैं, उनके सामने एक आदमी आ जाता है। हटो सामने से, लग जाएगी आपको। प्रीति के सामने एक औरत खड़ी होती है। रोहन भागते भागते उस आदमी के आर पार निकल जाता है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। प्रीति ऊपर देखती है तो वो औरत एक भयानक शक्ल ले लेती है। उसके बाल खुल जाते हैं और वो जोर जोर से हंसने लगती है। प्रीति उठकर रोहन के पास भागती है। वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। ये तो सब मर चुके हैं रोहन, अब हमारा क्या होगा? चलो मेन गेट की तरफ। वे सारे भूत धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रोहन दरवाजा खोल रहा होता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। बचाओ, बचाओ।
तभी कमरे के अंदर अरुण और सीमा की आंख खुलती है। वे दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। उनके सामने एक राजा की पोशाक में एक आदमी खड़ा होता है। कौन हो तुम? हमें क्यों मारना चाहते हो? मैं हूँ राजा चित्रगुप्त। कई साल पहले मैं यहाँ का राजा था और सब लोगों पर बड़े अत्याचार करता था, लेकिन एक धोखेबाज ने मुझे जहर पिलाया और मैं इस कमरे में तड़प तड़प कर मर गया। तुम लोगों ने मेरी तस्वीर को हाथ लगाकर मुझे आजाद कर दिया है। अब मेरे 1 घंटे का वक्त है तुम सबको मारने के लिए। हमें जाने दो, प्लीज हमें जाने दो। सीमा भागने लगती है। राजा उसके पास आकर खड़ा होता है और उसकी गर्दन पकड़ता है और तोड़ देता है। सीमा गिर पड़ती है। सीमा। अरुण सीमा की तरफ भागता है। राजा उसके सामने आता है। अरुण बुरी तरह से डर जाता है। राजा अपने हाथ लंबे करता है और अरुण को हवा में उड़ा देता है और अरुण को हवा में उठा लेता है। अरुण का दम घुटने लगता है। प्रीति और रोहन आत्माओं से घिरे हुए बुरी तरह कांप रहे होते हैं। आत्माएं उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही होती हैं। प्रीति और रोहन का दम घुटने लगता है। वे दोनों जमीन में धंसने लगते हैं और उनका एक दूसरे से हाथ छूटने लगता है। कमरे में राजा अरुण का गला दबा रहा है और उसका दम घुट रहा है। तेरे सारे दोस्त तो मारे गए, अब तेरा क्या होगा? अरुण का चेहरा पीला पड़ जाता है। म्यूजियम में घंटी बजती है और राजा का वक्त खत्म हो जाता है। आज तो तू बच गया, लेकिन फिर कोई आएगा और मुझे जिंदा करेगा। अरुण नीचे गिर जाता है और खांसने लगता है। अरुण म्यूजियम से भाग जाता है। 10 साल बाद रोहित और नेहा म्यूजियम देखने आए हुए होते हैं। चलो ना, थोड़ा प्राइवेट में चलते हैं। रोहित नेहा को पहले माले पर ले जाता है और नेहा को गले लगाता है। तभी उसका हाथ एक राजा की तस्वीर पर पड़ता है और म्यूजियम फिर से बंद हो जाता है और उस तस्वीर से हंसने की आवाजें आने लगती हैं।